2022 के प्रमुख युद्ध अभ्यास, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जा रहा है अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में आपको 20 इंपॉर्टेंट युद्ध अभ्यास बताया जाएगा जो आने वाले सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। देखिए, हम लोग का पहला प्रश्न है कि भारत और अमेरिका के बीच चल रही सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास 2022 का 18वां संस्करण कहाँ आयोजित की गई है। दोस्तों, उस युद्ध अभ्यास का नाम ही है युद्ध अभ्यास। तो दोस्तों, युद्ध अभ्यास का जो 2022 में जो 18वां संस्करण हुआ है वो कहाँ आयोजित की गई है, यही आपसे प्रश्न में पूछा गया है। तो दोस्तों, सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि भारत के उत्तराखंड में। कहाँ? तो दोस्तों, भारत के उत्तराखंड में आयोजित हुई है युद्ध अभ्यास 2022। और कौन सा संस्करण था? तो दोस्तों याद रखिएगा, 18वां संस्करण था। तो ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन बी, यानी कि उत्तराखंड हो जाएगा। देखिए, अगला हम लोग का प्रश्न है कि भारत और अमेरिका के बीच वज्र प्रहार 2022 संयुक्त सैन्य अभ्यास का आयोजन कहाँ हुआ है। दोस्तों, भारत और अमेरिका के बीच में जो युद्ध अभ्यास होता है वज्र प्रहार 2022, तो वही आपसे पूछा गया कि वज्र प्रहार 2022 का आयोजन कहाँ हुआ है। तो दोस्तों, सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि बकलो। कहाँ? तो दोस्तों, हिमाचल प्रदेश के बकलो में आयोजित हुई है। कौन सा? तो दोस्तों, वज्र प्रहार 2022। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। याद रखिएगा दोस्तों, भारत और अमेरिका के बीच में जो वज्र प्रहार 2022 का आयोजन हुआ है वो कहाँ हुआ है? तो हिमाचल प्रदेश के बकलो में आयोजित की गई है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, जो कि देखिए हम लोग का अगला प्रश्न है कि भारत और किस देश के वायुसेना के बीच एक्स ईस्टर्न ब्रिज 2022 संयुक्त सैन्य अभ्यास का आयोजन किया गया। दोस्तों, आपसे पूछा गया कि एक्स ईस्टर्न ब्रिज 2022 का जो आयोजन किया गया है वो भारत और किस देश के बीच में आयोजित की गई है। तो दोस्तों, सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि ओमान। किस देश के बीच में? तो दोस्तों, भारत और ओमान के बीच में एक्स ईस्टर्न ब्रिज युद्ध अभ्यास का आयोजन किया गया, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। और आप इंपॉर्टेंट बात याद रखिएगा कि एक्स ईस्टर्न युद्ध अभ्यास राजस्थान के जोधपुर में आयोजित की गई है। कहाँ? तो दोस्तों, राजस्थान के जोधपुर में आयोजित की गई है। और यह युद्ध अभ्यास दोनों देशों के वायुसेनाओं के बीच हो रही है। तो इंपॉर्टेंट बातें हैं दोनों, आप याद रखिएगा कि एक्स ईस्टर्न ब्रिज जो आयोजित की गई है वो कहाँ? तो दोस्तों, भारत के राजस्थान के जोधपुर में आयोजित की गई है। और इस युद्ध अभ्यास में कौन भाग लेंगे? तो दोस्तों, वायुसेना भाग लेंगे। कौन? तो दोस्तों, वायुसेना भाग लेंगे, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा ओमान देश। चलिए देखिए, हम लोग का अगला प्रश्न है कि 2022 में संप्रति एक्स संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच में की गई है। दोस्तों, संप्रति एक्स जो संयुक्त सैन्य अभ्यास है वो भारत और किस देश के बीच में आयोजित की गई है। तो दोस्तों, सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि बांग्लादेश। किस देश के साथ? तो दोस्तों, बांग्लादेश के साथ आयोजित की गई है। तो कौन सा? तो संप्रति एक्स संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत और बांग्लादेश के बीच में आयोजित की गई है। संप्रति एक्स सैन्य अभ्यास का आयोजन बांग्लादेश के जेसोर मिलिट्री स्टेशन में की गई है। कहाँ? तो दोस्तों, स्थान का नाम क्या हो गया? तो बांग्लादेश के जेसोर मिलिट्री स्टेशन में। और संप्रति एक्स सैन्य अभ्यास भारत और बांग्लादेश के थल सेनाओं के बीच होने वाली एक संयुक्त सैन्य अभ्यास। आप ये भी याद रखिएगा कि कौन सी सेना? तो दोस्तों, थल सेनाओं के बीच ये संयुक्त सैन्य अभ्यास आयोजित की गई है। तो क्या हो जाएगा? बांग्लादेश हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। आप याद रखिएगा क्या हो जाएगा? तो बांग्लादेश हो जाएगा। देखिए, अगला हम लोग का प्रश्न है कि श्रीलंका भारत नौसेना अभ्यास, यानी कि श्रीनेक्स 2022 का 9वां संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया है। दोस्तों, आपसे पूछा गया कि श्रीनेक्स युद्ध अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया है। तो दोस्तों, सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन, यानी कि विशाखापट्टनम में। कहाँ? तो दोस्तों, आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में श्रीनेक्स 2022 का आयोजन किया गया है। अच्छा, आप ये भी याद रखिएगा कि कौन सा संस्करण था? तो दोस्तों, 9वां संस्करण था। कौन सा संस्करण? तो 9वां संस्करण था। देखिए, हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, जो कि अगला हम लोग का प्रश्न है कि भारत और किस देश के थल सेनाओं के बीच युद्ध अभ्यास खंजर 2022 का आयोजन किया गया। दोस्तों, आपको बताना है कि खंजर 2022 का आयोजन भारत और किस देश के थल सेनाओं के बीच में की गई है। तो दोस्तों, सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि किर्गिस्तान। किसके साथ? तो दोस्तों, किर्गिस्तान के साथ आयोजित की गई है। भारत और किर्गिस्तान के बीच में आयोजित की गई है खंजर 2022। कौन सा? तो दोस्तों, खंजर 2022 किस किस देश के बीच में? तो भारत और किर्गिस्तान के बीच में आयोजित की गई है। और यह थल सेनाओं के बीच में आयोजित की गई है। खंजर 2022 युद्ध अभ्यास का आयोजन हिमाचल प्रदेश के बकलोह में आयोजित की गई है। कहाँ? तो दोस्तों, आप ये भी याद रखिएगा, स्थान का नाम पूछा जाता है तो हिमाचल प्रदेश के बकलोह में आयोजित की गई है। खंजर 2022 युद्ध अभ्यास का यह 9वां संस्करण है जो भारत और किर्गिस्तान के बीच में हुई है।
तो आप संस्करण भी याद रखिएगा। कौन सा संस्करण? तो दोस्तों 9वां संस्करण था। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो देखिए हम लोग का अगला प्रश्न है कि किन दो देशों के नौसेनाओं के बीच जिमैक्स 2022 सैन्य अभ्यास का आयोजन किया गया है? कौन सा सैन्य अभ्यास दोस्तों? जिमैक्स 2022। तो वही आपसे पूछा गया कि किस देश के सेनाओं के बीच में आयोजित की गई है। तो दोस्तों सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि भारत और जापान के बीच में। किस देश के बीच में दोस्तों? तो भारत और जापान के बीच में आयोजन कहाँ हुआ? तो बंगाल की खाड़ी में। ये कौन सा संस्करण था? तो दोस्तों 6वां संस्करण था। और जीमैक्स यानी कि जापान इंडिया मेरीटाइम एक्सरसाइज क्या होता है दोस्तों? तो जापान इंडिया मेरीटाइम एक्सरसाइज होता है जीमैक्स का फुल फॉर्म। तो आप याद रखिएगा कि जीमैक्स 2022 जो सैन्य अभ्यास है वो किन देशों के बीच में आयोजित की जाती है? तो दोस्तों भारत और जापान के बीच में आयोजित की जाती है। कौन सा संस्करण था? तो दोस्तों 6ठा संस्करण था। आप ये भी याद रखिएगा। तो देखिए अगला हम लोग का प्रश्न है कि अंडमान सागर में आयोजित 38वां कॉर्पेट सैन्य अभ्यास 2022 भारत और किस देश के नौसेनाओं के बीच में संपन्न हुई है? दोस्तों आपसे पूछा गया कि कॉर्पेट सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के नौसेनाओं के बीच में संपन्न की गई है? तो दोस्तों सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन यानी कि इंडोनेशिया। किस देश के साथ? तो दोस्तों इंडोनेशिया के साथ आयोजित की गई है। कौन सा? तो कॉर्पेट सैन्य अभ्यास। और याद रखिएगा ये 38वां संस्करण था। कौन सा? तो दोस्तों 38वां संस्करण था कॉर्पेट सैन्य अभ्यास का। किन दो देशों के बीच में आयोजित की है? तो भारत और इंडोनेशिया के बीच में आयोजित की गई है। कौन से सेना भाग ली? तो दोस्तों 9 सेना ने भाग लिए। आप ये भी याद रखिएगा क्योंकि ये सब एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो इंडोनेशिया हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। देखिए हम लोग का अगला प्रश्न है कि रिम्पेक 2022 नौसैनिक सैन्य अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया है? कौन सा दोस्तों? रिम्पेक 2022 का आपको बताना है कि आयोजन कहाँ किया गया है। तो दोस्तों सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि अमेरिका। कहाँ? तो दोस्तों अमेरिका। और अमेरिका के पर्ल हार्बर में। कहाँ? तो दोस्तों अमेरिका के पर्ल हार्बर में आयोजित की गई है। याद रखिएगा रिम्पेक 2022 जो नौसैनिक सैन्य अभ्यास है। अच्छा ये भी याद रखिएगा कि नौसेना के लिए अभ्यास है। तो नौसैनिक सैन्य अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया? तो पर्ल हार्बर में, अमेरिका के पर्ल हार्बर में। और आप ये भी याद रखिएगा कि रिम्पेक बहुराष्ट्रीय युद्ध अभ्यास है। इस युद्ध अभ्यास में भारत सहित कुल 28 देशों के नौसेनाओं ने भाग लिया है। भारत सहित कुल 28 देशों के नौसेनाओं ने भाग लिया है। तो क्या हो जाएगा? अमेरिका के पर्ल हार्बर में आयोजित की गई है। देखिए हम लोग का अगला प्रश्न है कि डस्टलिक युद्ध अभ्यास 2022 का तीसरा संस्करण किन दो देशों के बीच में आयोजित हुई है? कौन सा संस्करण? तो दोस्तों तीसरा संस्करण है। कौन सा युद्ध अभ्यास? तो डस्टलिक युद्ध अभ्यास। तो ही आपको बताना है कि किन दो देशों के बीच में आयोजित की गई है। तो दोस्तों सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में आयोजित की गई है। किन दो देशों के बीच में? तो दोस्तों भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में आयोजित की गई है डस्टलिक युद्ध अभ्यास। कौन सा संस्करण था? तो तीसरा संस्करण था। आप ये भी याद रखिएगा। भारत और उज्बेकिस्तान हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। देखिए हम लोग का अगला प्रश्न है कि हाल ही में किन दो देशों के नौसेनाओं के बीच द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास बोंगो सागर संपन्न हुई है? दोस्तों आपको बताना है कि बोंगो सागर युद्ध अभ्यास किन दो देशों के नौसेनाओं के बीच में आयोजित की गई है? तो दोस्तों सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि भारत और बांग्लादेश के बीच में। किन दो देशों के बीच में? तो दोस्तों भारत और बांग्लादेश के बीच में आयोजित की गई है। कौन सा सैन्य अभ्यास? तो बोंगो सागर। किस प्रकार का सैन्य अभ्यास है? तो दोस्तों नौसैनिक सैन्य अभ्यास है। किस प्रकार का? तो नौसैनिक सैन्य अभ्यास। और ये एक द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। देखिए हम लोग का अगला प्रश्न है कि कोल्ड रिस्पॉन्स सैन्य अभ्यास 2022 किस संगठन द्वारा आयोजित की गई है? दोस्तों आपको बताना है कि कोल्ड रिस्पॉन्स सैन्य अभ्यास किस संगठन द्वारा आयोजित की गई है। तो दोस्तों सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन यानी कि नाटो संगठन। किस संगठन के द्वारा? तो दोस्तों नाटो संगठन के द्वारा आयोजित की गई है कोल्ड रिस्पॉन्स युद्ध अभ्यास। तो आप कोल्ड रिस्पॉन्स के बारे में कुछ जान लीजिए। कोल्ड रिस्पॉन्स युद्ध अभ्यास का आयोजन नॉर्वे देश में की गई है। किस देश में? तो दोस्तों नॉर्वे देश में की गई है। इस युद्ध अभ्यास में कुल 27 देशों ने भाग लिया है। कितने देशों ने? तो 27 देशों ने भाग लिया है। और नाटो के बारे में कुछ बातें जान लीजिए कि नाटो का फुल फॉर्म क्या होता है? दोस्तों नाटो का होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। क्या होता है इसका मतलब? तो
नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों 4 अप्रैल 1949 को। कब? तो 4 अप्रैल 1949 को स्थापना हुई थी। मुख्यालय कहाँ है? तो दोस्तों बेल्जियम के ब्रुसेल्स में। तो इतनी सारी बातें पूछी जाती है एग्जाम में, इसलिए आप याद रखिएगा। स्थापना कब हुई? तो 4 अप्रैल 1949 को। मुख्यालय कहाँ? तो ब्रुसेल्स यानी कि बेल्जियम में। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। तो देखिए अगला हम लोग का प्रश्न है कि धर्म गार्जियन जो युद्ध अभ्यास है वो भारत और किस देश के बीच में आयोजित की गई है? तो दोस्तों सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन यानी कि जापान के बीच में। भारत और जापान के बीच में धर्म गार्जियन संयुक्त सैन्य अभ्यास 2022 आयोजित की गई है। और आप ये जानिए कि धर्म गार्जियन युद्ध अभ्यास भारत और जापान के थल सेनाओं के बीच में हुआ है। किन सेनाओं के बीच में? दोस्तों थल सेनाओं के बीच में हुई है। और धर्म गार्जियन 2022 का आयोजन कर्नाटक राज्य के बेलगांव में हुआ है। कहाँ? तो दोस्तों कर्नाटक राज्य के बेलगांव में हुआ है। तो इतनी सारी बातें आप धर्म गार्जियन के बारे में याद रखिएगा। किन दो देशों के बीच में आयोजित की गई है? तो भारत के साथ जापान है। और किन सेनाओं के बीच में? तो दोस्तों थल सेनाओं के बीच में आयोजित की गई है। कहाँ? तो कर्नाटक के बेलगांव में आयोजित की गई है। तो इतनी सारी बातें आप याद रखिएगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जा रहा है। देखिए हम लोग का अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारत और किस देश के नौसेनाओं के बीच वरुण युद्ध अभ्यास 2022 आयोजित की गई है? दोस्तों आपको बताना है कि वरुण युद्ध अभ्यास 2022 भारत और किस देश के नौसेनाओं के बीच में आयोजित की गई है? तो दोस्तों सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन यानी कि फ्रांस के साथ। किस देश के साथ? तो दोस्तों फ्रांस के साथ में आयोजित की गई है। कौन सा? तो वरुण युद्ध अभ्यास। भारत और फ्रांस के बीच में वरुण युद्ध अभ्यास आयोजित की गई है, जो कि एक नौसैनिक युद्ध अभ्यास है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। तो देखिए हम लोग का अगला हम लोग का प्रश्न है कि मिलन युद्ध अभ्यास 2022 के किस संस्करण का आयोजन भारत के विशाखापट्टनम में किया गया है? दोस्तों आपको बताना है कि मिलन युद्ध अभ्यास 2022 का कौन सा संस्करण भारत के विशाखापट्टनम में आयोजित की गई है? तो दोस्तों सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन यानी कि 11वां संस्करण। कौन सा? तो दोस्तों 11वां संस्करण आयोजित की गई है। कहाँ? तो दोस्तों भारत के विशाखापट्टनम में। कौन सा? तो मिलन युद्ध अभ्यास। याद रखिएगा कौन सा? तो मिलन युद्ध अभ्यास। यह एक द्विवार्षिक बहुपक्षीय नौसैनिक युद्ध अभ्यास है, यानी कि बहुपक्षीय है। और इस युद्ध अभ्यास का आयोजन आंध्र प्रदेश राज्य के विशाखापट्टनम में किया गया है। इस युद्ध अभ्यास में कुल 46 देशों के नौसेनाओं ने भाग लिया है। क्योंकि यह एक बहुपक्षीय युद्ध अभ्यास, इसलिए कितने देश ने भाग लिया? तो दोस्तों 46 देशों के नौसेनाओं ने भाग लिया है। तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही आंसर? तो दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। देखिए अगला हम लोग का प्रश्न है कि लेमिटिए युद्ध अभ्यास 2022 का आयोजन किन दो देशों के बीच में हुआ है? दोस्तों आपको बताना है कि लेमिटिए युद्ध अभ्यास 2022 का जो आयोजन हुआ है वो किन दो देशों के बीच में हुआ है? तो दोस्तों सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि भारत और सेशल्स के बीच में। किसके? तो दोस्तों भारत और सेशल्स के बीच में आयोजित की गई है लेमिटिए युद्ध अभ्यास। याद रखिएगा कौन सा? तो लेमिटिए युद्ध अभ्यास। लेमिटिए युद्ध अभ्यास का यह 9वां संस्करण हुआ है। कौन सा संस्करण? तो दोस्तों 9वां संस्करण हुआ है। इस युद्ध अभ्यास में दोनों देशों के थल सेनाओं ने भाग लिया। तो आप ये भी याद रखिएगा कि कौन सी सेना? तो दोस्तों थल सेनाओं ने भाग लिया है। इस युद्ध अभ्यास का आयोजन सेशल्स देश में किया गया। किस देश में? तो दोस्तों सेशल्स देश में ही किया गया है। और भारत और सेशल्स के बीच में ही हुआ भी है। तो चलिए देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। देखिए हम लोग का अगला हम लोग का प्रश्न है कि बहुराष्ट्रीय युद्ध अभ्यास सी ड्रैगन 2022 कितने देशों के बीच आयोजित की गई है? आपको बताना है कि सी ड्रैगन 2022 कितने देशों के बीच में आयोजित की गई है? तो दोस्तों सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन यानी कि 6 देशों के बीच में आयोजित की गई। कितने देशों के? तो दोस्तों 6 देशों के बीच में आयोजित की गई है। सी ड्रैगन एक अमेरिकी नेतृत्व वाला बहुराष्ट्रीय युद्ध अभ्यास है जिसमें सभी देशों के नौसेनाएं भाग लेती है। कौन सी दोस्तों? नौसेनाएं भाग लेती है। और सी ड्रैगन में शामिल 6 देश कौन कौन से? तो दोस्तों अमेरिका, भारत, कनाडा, जापान, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण कोरिया। तो ये 6 देश शामिल है सी ड्रैगन युद्ध अभ्यास में। तो क्या हो जाएगा? 6 देश शामिल है। आपको 6 देशों का नाम दे दिया तो आप याद रखिएगा। देखिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, जो कि अगला हम लोग का प्रश्न है कि वोस्तोक युद्ध अभ्यास 2022 किन दो देशों के वायुसेनाओं के बीच में आयोजित की गई है? दोस्तों आपको बताना है कि किन दो देशों के बीच में आयोजित की गई है वोस्तोक युद्ध अभ्यास 2022।
तो दोस्तों सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन यानी कि भारत और रूस के बीच में। किस देश के बीच में? तो दोस्तों भारत और रूस के बीच में आयोजित की गई है वोस्तोक युद्ध अभ्यास। क्या हो जाएगा? तो भारत और रूस हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। चलिए देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। देखिए हम लोग का अगला हम लोग का प्रश्न है कि उदार शक्ति युद्ध अभ्यास 2022 भारतीय वायुसेना और किस देश के वायुसेना के बीच आयोजित की गई है? दोस्तों आपको बताना कि उदार शक्ति युद्ध अभ्यास भारत और किस देश के वायुसेना के बीच में आयोजित की गई है? तो दोस्तों सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि मलेशिया के साथ में। किस देश के साथ में? तो दोस्तों मलेशिया के साथ में आयोजित की गई है उदार शक्ति युद्ध अभ्यास। याद रखिएगा कौन सा? तो वायु सैनिक एक युद्ध अभ्यास है। कहाँ आयोजित की गई? तो दोस्तों क्या हो जाएगा? तो भारत और मलेशिया के बीच में आयोजित की गई है, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। देखिए हम लोग का लास्ट का प्रश्न देखते हैं, जो कि हम लोग का लास्ट का प्रश्न है कि खान क्वेस्ट युद्ध अभ्यास 2022 में कितने देशों के थल सेनाओं ने भाग लिया है? कौन सा युद्ध अभ्यास है दोस्तों? खान क्वेस्ट युद्ध अभ्यास। तो वही आपसे पूछा गया कि कितने देशों के थल सेनाओं ने भाग लिया है। तो दोस्तों सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन यानी कि 16 देश। कितने देश? तो दोस्तों 16 देशों के थल सेनाओं ने भाग लिया है खान क्वेस्ट युद्ध अभ्यास 2022 में। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। खान क्वेस्ट युद्ध अभ्यास का आयोजन मंगोलिया में किया गया। कहाँ? तो दोस्तों मंगोलिया में किया गया है। यह एक बहुराष्ट्रीय युद्ध अभ्यास है। इस युद्ध अभ्यास में भारत सहित कुल 16 देश शामिल हुए हैं। कितने देश? तो दोस्तों 16 देश शामिल हुए हैं खान क्वेस्ट युद्ध अभ्यास 2022 में। तो उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छे तरीके से सारे प्रश्न समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों इस वीडियो को हम लोग यहीं पर समाप्त कर देते हैं। मिलते हैं हम लोग इसके नेक्स्ट वीडियो पर। तो अभी तक यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर प्रेस कर लीजिएगा ताकि इसी तरह का वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचता रहे। तो चलिए मिलते हैं हम लोग इसके नेक्स्ट वीडियो पर। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।